वेलकम टू एडी एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आ रहे हैं। 3 क्लास हो चुकी है आपकी और आज चौथी क्लास है आपकी, जिसमें आपके 3 क्लासों में 30 प्रश्न हो चुके हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। और आज की जो चौथी क्लास है उसके अंतर्गत हम हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, विकलांग बालक की विशेषताओं का चयन कीजिए। विकलांग बालक जो होता है उसकी विशेषता का चयन करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। तो विकलांग बालक की विशेषताओं का चयन करना है। विशेषता दे रखी है, शरीर का कोई अंग विकृत होना, दूसरा टांग विकलता के कारण कार्य करने में असुविधा, तीसरा कोई कार्य करने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता। ठीक है, ये आपके 3 विशेषताएं बता रखी है। अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, केवल तीसरा ऑप्शन सही है, या फिर ये 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें जो सही आंसर है 31वें प्रश्न का वो होगा आपका पहला और दूसरा। ठीक है, मतलब जो दूसरा वाला ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके इसमें सही होंगे। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही होंगे। अब आपको इनके लिए बताना है कि कौन कौन सी विशेषता है। तो पहली तो हो गई आपके शरीर का कोई अंग विकृत होना, ठीक है, टांग विकलता के कारण कार्य करने में असुविधा, ये दूसरा, और तीसरा है कोई कार्य करने के लिए सहायक सामग्री। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन आपके सही है, यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 32वां प्रश्न, क्या बच्चे के विकल अंग को उपचार द्वारा सुधारा जा सकता है? हाँ, नहीं, सुधारा जा भी सकता है और नहीं भी, या कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो बच्चे के विकल अंग को उपचार के द्वारा सुधारा जा सकता है, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपके सही आंसर है कि सुधारा जा भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चोर का बच्चा चोर बनता है, उपयुक्त कथन है? फ्रायड का है, मेंडल का है, अल्फ्रेड बिने का है, या सटेनले हॉल का है? तो चोर का बच्चा चोर बनता है, ठीक है, उपयुक्त जो कथन है वो है मेंडल का। आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। मेंडल ने कहा था कि चोर का बच्चा चोर बन सकता है, ये कथन है आपका मेंडल का। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 34वां प्रश्न, बाल अपराध के प्रमुख कारकों का चयन कीजिए। आपको बाल अपराध के कारक दे रखे हैं। पहला है वंशानुक्रम, ठीक है, पहला जो कारक है वो है आपका वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है भग्न परिवार, और चौथा वाला जो कारक है वो है संपन्नता। अब आपके सामने ऑप्शन है इसमें तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या केवल पहला। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब इनके हम जो कारक देख लेते हैं वो कौन कौन से कारक है। पहला तो है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा भग्न परिवार, और चौथा जो है वो है आपका संपन्नता। ठीक है, चौथा है संपन्नता। वो थोड़ा आपकी स्लाइड नीचे चली गई है, यहीं पर लिख देते हैं हम। चौथा जो कारक है वो है संपन्नता। ठीक है, तो आपका जो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन जो आपका तीसरा वाला है वो सही आंसर है। उसमें संपन्नता नहीं आएगी, आपके पहला दूसरा तीसरा ये कारक इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है पहला दूसरा और तीसरा, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 35वां आपके सामने, बच्चों के अपराधी बनने के मनोवैज्ञानिक कारकों का चयन कीजिए। संवेगात्मक अस्थिरता, चैतन्यता, अहम भाव। ठीक है, ये 3 आपके सामने कारक है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा। तो आपका पहला तीसरा यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही आंसर है। कैसे, कौन कौन से कारक हैं? तो आपके पहला तीसरा यानी संवेगात्मक अस्थिरता, मनोवैज्ञानिक कारकों का चयन कीजिए में आपकी आती है एक तो संवेगात्मक अस्थिरता, और तीसरी वाली आती है अहम भाव। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है इसका पहला और तीसरा, वह आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये वाला इसके अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि, इंग्लिश में इसे कहेंगे IQ होता है।
100 से 120, 120 से 140, 140 से ऊपर या 80 से 800। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे पूछा है इसमें, उनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना होता है हमको बताना है। तो आप प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ होती है 140 से ऊपर, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 37वां प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 37वां है। वे सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समय तक पढ़ सकते हैं, उनकी रुचि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित होती है, उन्हें मार्गदर्शन की कम आवश्यकता होती है और वे अनुभव व अनुकरण से शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं। ये विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बच्चे की। अब इसमें से विशेषताओं का चयन करना है आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चे की है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं पूछी है आपसे। तो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताओं के अंतर्गत आपके जो ऑप्शन है वो है पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है पहला तीसरा चौथा, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब इनमें पहला तीसरा चौथा कौन सा विशेषता है, कौन सी है आपकी विशेषता, उन पर चलते हैं। तो पहली तो है आपके वे सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक समय तक पढ़ सकते हैं, तीसरी है उन्हें मार्गदर्शन की कम आवश्यकता होती है, और चौथी वाली जो है वो है वे अनुभव व अनुकरण से शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। उनकी रुचि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित होती है, ये इसमें नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला तीसरा और चौथा, यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38वां। बालकों की मूल प्रवृत्तियों को संशोधित करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है विलयन, अवदमन, शोधन या मार्गांतरीकरण, ठीक है, ये आपसे पूछा है 38वें प्रश्न में। तो मार्गांतरीकरण यहाँ पर आएगा आपका, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण है यहाँ पर आपका लिखा हुआ, यह आपका सही आंसर है चौथा वाला, ठीक है। मार्गांतरीकरण जो है वो बालकों की मूल प्रवृत्ति को संशोधित करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है हमारा। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है 38वें प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बालकों में भय की भावना को दूर करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है उन्हें अकेला छोड़ना, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना, ठीक है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना या उन्हें स्वतंत्रता देना। तो बालकों में भय रहता है, ठीक है, अधिकतर छोटे बच्चे डरते हैं, बालक डरते हैं। तो भय की भावनाओं को दूर करने हेतु सर्वोत्तम जो उपाय है उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आज का आखिरी प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। स्वस्थ मन की पहचान है अच्छी स्मरण शक्ति, पहला ऑप्शन, गहन चिंतन की क्षमता दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन उत्तम स्वास्थ्य और चौथा है समाज से समायोजन। तो स्वस्थ मन की पहचान है समाज से समायोजन, स्वस्थ मन की पहचान है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन, और इसकी फ्री PDF भी आपको प्राप्त होगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है, वहाँ से आपको फ्री PDF प्राप्त होगी। इसके लिए धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो। हमारा YouTube चैनल है AD एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए और देखिए। बहुत ही शानदार फ्री वीडियो, ना कोई प्लस कोर्स है ना कोई रेफरल कोड है, बिल्कुल फ्री वीडियो आपके लिए AD एजुकेशन लेकर आया है। धन्यवाद।